सुहेल, तुझे पता अपनी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों चल रही है? क्यों चल रही है? क्योंकि हम गरीब हैं। Name any 5 northeastern states. नॉर्थ ईस्ट साइड में आता क्या है? I guess it's Himachal, Kerala. आप समझा, ये लोग लेफ्ट का सिग्नल देके राइट में क्यों जाते हैं? भाई डायरेक्शन नहीं पता ये लोग को। तो भैया सब बड़े खुश थे 27 दिसंबर तक कि पूरा दिसंबर का महीना निकल गया, ठंड न पड़ रही है, बहुत मजा आ रहा। और 27 दिसंबर के बाद जब आया 28 दिसंबर, भाई साहब ठंड ने अपनी औकात दिखा दी। कोई घर में से नहीं निकल रहा है, ऐसा लग रहा है गांव में लॉकडाउन है, इतना कोहरा है, कहीं जाने दिल नहीं कर रहा। अगर बाइक पे चल रहे हैं जैकेट पूरा भीग जा रहा। कुछ लोग अपने पोस्ट में इतने ज्यादा लोगों को टैग कर देते हैं जैसे कि पोस्ट नहीं भंडारा कर रहे हो। थैंक यू। वैज्ञानिकों द्वारा एक खोज की गई है कि सूर्य पर एक गड्ढा है जिसमें 60 पृथ्वी समा जाएंगी। इतना बड़ा गड्ढा है और उस गड्ढे में से तरंगे निकल रही हैं, वेव्स निकल रही हैं और वो वेव्स पृथ्वी की ओर आ रही हैं। 2025 जुलाई तक अनुमान लगाया गया है कि वो पृथ्वी से टकराएंगी और उस समय सब कुछ नेटवर्क वगैरह सब कुछ उड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ कनेक्टिविटी नहीं बचेगी पृथ्वी पे। तो मेरे को बस इतना जानना है, इतना बता दो मुझे, पढ़ना है अब या फिर नहीं? तैयारी करूं, पढ़ाई की करूं या फिर छोड़ दूं सब कुछ यहीं पे, या फिर 1.5 साल मजे ले लूं? दोस्तों ये नया साल जो आ रहा है ना, मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ, ये भी ना 1 साल से ज्यादा टिक नहीं पाएगा, चांस ही नहीं है। क्या आपको पता है भारत में 80% बच्चे दूध नहीं पीते। यूके में आज तक जुड़वा बच्चे पैदा नहीं हुए। क्या बात कर रहे हैं? नेपाल में लोग शेर पालते हैं। सांप अगर हवा में फेंका जाए तो वो 10 सेकंड तक हवा में उड़ सकता है। जेब्रा के पास दिल नहीं होता। बंदर चाइनीज भाषा बोल सकते हैं और हाथी के दुम के एक बाल से एक बार में 2 मोबाइल की बैटरी चार्ज हो सकती है। और ये सारी बातें काल्पनिक है। भाई हैप्पी न्यू ईयर। तो इतना खुश क्यों है? अरे मतलब नया साल आ गया भाई। क्या हो गया फिर? मतलब चीजें ठीक हो गई हैं, बढ़िया हो गई हैं। क्या ठीक हो गया? हमारी ना, हमारी किस्मत, नो, हमारी घर में ना कुछ तो बदला होगा, कुछ तो ठीक हुआ होगा भाई। कुछ नहीं हुआ, डेट बदली है भाई, डेट। हाँ तो खुश रहे फिर। भाई तेरे पास वकील के नंबर है क्या? क्यों? केस करना है कुछ लोगों पे। क्या हो गया? कह रहे थे इसी साल पढ़ ले, फिर मजे मजे, 10th कर ले मजे मजे, 12th कर ले मजे मजे। अब सब कुछ कर लिया, मजे नहीं मिल रहे, धोखाधड़ी का केस करूंगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने दोस्तों की वजह से हूँ, वरना मैं बहुत कामयाब आदमी होता। पढ़ाई टाइम पे कर लेता, टाइम से सोता, टाइम से उठता, मम्मी पापा का राजा बेटा होता। सबका ऐसा एक दोस्त होता है जिसके पेट में बात रहती ही नहीं है। अगर आपने उसको अपना कोई सीक्रेट बताया, अगले दिन वो सीक्रेट नहीं रहेगा। उस तक बात पहुंची, मतलब सब तक बात पहुंची। मेरा एक दोस्त था, पता नहीं उसके पास चुगलीखोरी का कौन सा नेटवर्क था। उसको अगर कोई बात बताते थे ना, अगले दिन सब तक बात पहुंच जाती थी। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सीक्रेट सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं, और सबको ऐसा लगता है कि ये बंदा तो सीक्रेट रिवील करता ही नहीं है। लेकिन अब इनको कौन बताए कि सीक्रेट जब याद ही नहीं है तो रिवील क्या करेंगे? आप किस कैटेगरी में आते हो? कमेंट करके बताओ। लड़कियों को प्यार चाहिए, लड़कों को लड़कियां चाहिए, लड़के किसी को नहीं चाहिए। खुद एफर्ट घंटा नहीं डालना, पर एफर्ट डालने वाला चाहिए। और जब वो मिल जाता है तो ना, ये नहीं चाहिए। सोया हुआ नसीब जाग जाए, काश कोई लड़की मुझे लेके भाग जाए। हे ब्रो, यस ब्रो, वो पूछना था कि जेम्स बॉन्ड दुनिया का सबसे फेमस जासूस है, तो इसका मतलब वो दुनिया का सबसे घटिया जासूस है, क्योंकि उसे सब जानते हैं। ब्रो वो पूछना था कि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है तो सूरज कैसे जल रहा है। ब्रो क्या पता हम स्पेस में सांस ले सकते हो, लेकिन नासा वाले ये ना चाहते हो कि हमें पता लगे कि हम स्पेस में सांस ले सकते हैं, ताकि हम सब लोग किसी और प्लेनेट पे ना चले जाएं। गाइस इस साल सब कुछ बदल गया यार, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है मेरा दोस्त। वो साला कल भी हरामी था, आज भी हरामी है और आने वाले टाइम में भी हरामी रहेगा। मेरे पति नहीं मानेंगे, ये बात तो रिचार्ज से पहले भी बोल सकती थी। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, आप गलत जगह पैसा लगा रहे हो। आप ये ट्रैफिक कैमरा मत लगाओ, आप इनकी जगह खड़े करो पड़ोस की आंटियों को। हर पड़ोस से एक एक आंटी, 2-2 आंटियां उठा के चौक पे खड़ी कर दो। भाई इनसे बेटर कैमरा अगर आपको मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। ये ऐसी ऐसी चीजों के चलान लोगों के घर तक पहुंचा देगी जिसकी कोई बात नहीं। ये बता दें कौन सी लड़की किस गाड़ी में बैठी है, किस लौंडे के साथ बैठी है, गाड़ी का कलर क्या था, गाड़ी का नंबर क्या था। 1 सेकंड में सूंघ के बता देगी कौन दारू पी के आया है, कौन दारू पी के जा रहा है। इतना पैसा आएगा ना सरकार के पास, और इनको भी थोड़ा काम मिलेगा, घर पे कलेश कम करेंगी और पति इनके थोड़े लंबे जिएंगे।
भाई साहब फिर से नया साल आ रहा है, फिर से लोगों की नौटंकियां चालू हो गई। नया साल मेरा है, ये वाला साल मेरा है। भाई वो साल मंडे से शुरू हो रहा, वो किसी का सगा नहीं है। तुम मुझसे उम्मीदें कैसे लगा रहे हो जो साल मंडे से शुरू हो रहा है? 2 + 9 = 88. 10,000. 88. 291. No. Wait, 290. 301. भाई ये क्या जनरेशन है भाई, इनसे प्लस माइनस नहीं हो रहा। ये साइंटिस्ट एआई का दिमाग और रोबोट वगैरह इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनसे तो कोई उम्मीद लग नहीं रही। ये इनके माँ बाप इन्हें बिठा के सम नहीं कराते क्या अपने साथ में कि गलत दिया तो कान पे दो। भाई मुझे लगता था टीचर्स गलत मारते हैं बच्चों को, लेकिन अब लग रहा है कि मैथ वाले सर ने बहुत सही किया हमारे साथ में। कम से कम हम कैलकुलेटर पे तो नहीं जी रहे। ये 83 रुपए को 83 बाइट्स बोलने वाली जनरेशन को मैं कहूंगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। मछली जल की रानी है, ये पुराना हो गया है दोस्तों, अब नया वर्जन सुनो। पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है। काम बताओ तो चिढ़ जाएगी, शॉपिंग कराओ तो खिल जाएगी। यार कोई कुछ भी बोले लेकिन गलती अंकल की है। रास्ते पे गाड़ी कौन चलाता है? इतना बड़ा आसमान खुला पड़ा है, तुम उधर गाड़ी चलाओ ना। ऐसा रास्ते पे गाड़ी क्यों चला रहे हो? पापा की परी किधर जाएगी फिर? बराबर। खाना क्या ऑर्डर करना है? देख कुछ भी ऑफर में है तो। डन, नूडल्स कर दे रहा हूँ फिर ऑर्डर। नूडल्स जाके खाए तो ही अच्छे रहते रे। बर्गर कर दूं ने तो डिलीवरी में बहुत टाइम लग जाता। मोमोज पेट नहीं भरता। बिरयानी कलीज खाए ना तो रोज नया खाना जरूरी है। अब इतने पैसे दे रहे खाने तो कुछ नया ही खाना। तो कई को दे रहे इतने पैसे, हमारे लेजीनेस के वजह से ही फूड इंडस्ट्री में इतने रेट्स हाई है। तुम वही हो ना जिसने पैदा होने के बाद हर साल दिसंबर में कसम खाई थी कि नया साल से पढ़ाई शुरू, नए साल से जिम शुरू, नए साल से वो शुरू, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। और अब सोच रहे हो कि इस बार नए साल से सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो सही बताऊं, इस साल भी कुछ नहीं होने वाला, हर बार की तरह कटने वाला है मोए मोए। और ऐसे ही जीवन का अद्भुत सच जानने के लिए मुझे फॉलो करें। कर लो ना बे, कौन सा पैसे लग रहे हैं? गर्लफ्रेंड तो मैं यूं बना लूं, लेकिन मम्मी बहुत मारेगी। अगर किसी लड़की ने आपको गाली दी हो तो उसका मतलब है कि आप उसे पसंद नहीं हो। पानी गीला क्यों होता है? क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है। यार भाई हर वक्त ना लड़की गलत नहीं हो सकती यार। पानी कभी गीला नहीं होता, पानी किसी चीज को गीला करता है। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ। अरे दीदी तुम्हारी साइड ली यार, और तुम बोल रहे राजस्थान में पानी नहीं होता है। हर जगह से ब्लॉग करके मुझे कहती है बनाया क्यों नहीं? कहाँ से बनाऊं? यूट्यूब से। लेट नाइट चैट्स, मेरे से तो कोई दिन में भी बात नहीं करता। सैड स्टेटस डालने वाले मेरे दोस्तों से सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगा, जब उसको जिंदगी भर तेरी फीलिंग्स नहीं समझी तो 30 सेकंड का स्टेटस क्या घंटा समझेगा? भाई डिप्रेशन में जा रहा हूँ, क्या करूँ यार? तू भाई के होते हुए टेंशन ले रहा है। आज से बस तूने एक ही काम करना है, 24 घंटे सोना शुरू कर दे। बात ये मैं कहना चाहता हूं कि आज का दौर चेंज हो गया है। एक जाती है दूसरी आती है। लड़की नहीं, टेंशन। मैं 135 करोड़ आबादी से पूछना चाहता हूँ, मुझे गर्लफ्रेंड मिलनी चाहिए या नहीं? लोग कहते हैं जिंदगी 4 दिन की है और मैंने रिचार्ज 28 दिन का करवा लिया। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन आदमी का नस कट जाता है तो वो मर जाता है, लेकिन जिसका हाथ ही कट चुका होता है वो कैसे बच जाता है? अगर आपको लाइफ में 2 ऑप्शन मिले कि आपको शादी करनी है अपनी पसंद की लड़की के साथ या फिर उस लड़की के साथ करनी जिसका बाप आपको 10 करोड़ रुपए देने को तैयार है, तो आप पेमेंट कैश लेना पसंद करोगे या चेक? देखो यार, प्यार और पैसे के बीच में मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। और प्यार तो बहुत बड़ी चीज होगी और पैसा उसके सामने कुछ भी नहीं है। और रही बात ऐसी, अगर आपको वो इंसान मिल जाए जिससे आप प्यार करते हो तो यार आपके सामने 10 करोड़ या 10,000 करोड़ भी हो तो आप लात मार सकते हो। वैसे आपको मेरा रिप्लाई मिल गया होगा कि मुझे पेमेंट कैश में चाहिए क्योंकि चेक पे 18% जीएसटी लगती है। सबका ऐसा एक दोस्त होता है, जब भी आप सब रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने जाते हो ना और खाना आता है तो ये बंदा आपको खाने नहीं देगा जब तक उसकी एक एस्थेटिक फोटो नहीं आ जाती, तब तक ये खाने नहीं देगा। क्योंकि वो क्या खा रहा है दुनिया को तो बताना पड़ेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। पता तो चलना चाहिए लोगों को कि इसकी डाइट क्या है। यहाँ तुम भूख में तड़प रहे हो लेकिन फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि गर्मी जा चुकी है, ठंड आ चुकी है। अब जहाँ ठंड में स्वेटर पहन के लड़कियों का फैशन खराब हो जाता है, वहीं लड़के खुश हो जाते हैं कि बोतल को जैकेट में छुपा कर ले जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आज है नए साल का पहला दिन और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो नए साल के पहले दिन में आप करते हो वही आप साल भर करोगे। तो मैं आप सबको बता दूं ये सब एक झूठ है। देखो को बताता हूँ, मैंने पिछले साल इसी टाइम पे
जरा भी पढ़ाई नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं दी, लेकिन फिर भी भाई फिर देखो मैं तरक्की के किस मुकाम पे हूँ। हर सेमेस्टर में फिर महंगा मोबाइल खरीद के, सारे सोशल मीडिया एप्स डाउनलोड करके, सारे डेटिंग एप्स डाउनलोड करके, हर जगह प्रोफाइलें बना के, अगर तुमने यही बोलना है कि मेरी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है, तो फायदा क्या है? आग लगा देना इस मोबाइल को। ये ले, चला सैमसंग गुरु। एक जमाना था जब हम सिंगल हुआ करते थे, और वो जमाना आज भी चल लिया साला। भाई तू दुखी क्यों है? अबे दुखी ना हो तो क्या हंसू मैं? नहीं मेरा मतलब इस इंटरनेट से साला विश्वास उठ गया है मेरा। अरे पर बताओगे क्या हो गया है? वीडियो भेजा था ना मोए मोए वाला। भाई मोए मोए वाला वीडियो और रील तो सब भेजते हैं, क्या हो गया? क्या हो गया? दिमाग से जा नहीं रहा है वो गाना। कल हमारे पड़ोस की एक भाभी जी बेचारी नाले में गिर गई। उनको नाली में गिरते देखा तो मेरे मुंह से निकल पड़ा मोए मोए। पूरे मोहल्ले ने पीटा मुझे, और जब पट्टी कराने हॉस्पिटल गया तो सारा डॉक्टर भी बोला मोए मोए। भाई साहब, जब मैं रोड के बाजू में नशेड़ियों को पड़ा हुआ देखता हूँ ना, तो एक ही चीज दिमाग में आती है कि मेरे को बिना नशा करे इतनी नींद आती है कि दिन भर सो सकता हूँ मैं। और किसी दिन अगर नशा कर लिया तो क्या पता उठूंगा भी कि नहीं कभी। भाई मेरे पेपर इतने गलत गए हैं कि मुझे स्कूल जाके रिजल्ट कलेक्ट करने में शर्म आ रही है, और मेरे दोस्तों को लग रहा है मैंने टॉप कर दिया। भाई मेरे ये डलुलू से निकल जाए कि मुझे मार्क्स आते हैं यार, नहीं आ रहा कुछ भी।